हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी उबड़ खाबड़ जिंदगी में। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में यूं ही बने रहे एंड तक और आज का ब्लॉग जरूर देखें। अभी तो हम अपने मायके में, अब हम अपने मायके से जा रहे हैं सीधा कमला गांव, जहाँ मेरी बुआ रहती है। वहाँ पर मेला लगता है, 12 साल में एक बार वहाँ पर मेला लगता है, मोरी मेला। तो वहाँ जा रहे हैं हम। ने आग लगा दी, यहाँ देखो, ये ऊपर हमारे घर तक आग आ गई रे। केले का पेड़ जला दिया, पानी डालो ना। अरे वो चल गया, वहाँ डालना। सारा बंगलोड़ा फूके गया। यहाँ से आग लगाई है ये नीचे से, और पूरा हमारा केले के बगीचे में यहाँ आग आ गई। और उसमें इतने वो केले लगे हुए हैं ना, सारी लकड़ियाँ जला दी। बताओ, पानी से बुझा रहे, देखो पूरा पेड़। देखो 5 यही बज गए और हमें जाना है पैदल। चलो, तो हम तो निकल चुके हैं। धूप लगी है तेज, कहीं धूप है कहीं छाँव है। और हमें जाना है वो सामने गांव, वो गांव है, उसके बाद पार करके दूसरा गांव है, तीसरा गांव है। बहुत दूर जाना है हमें पैदल, पता नहीं कैसे जाते हैं, कुछ मजा आएगा। देखो गांव का पंदेरा का रास्ता। यहाँ से भरेंगे ठंडा पानी, ये हमारे गांव का ठंडा पानी है ये। देख, जल्दी लगा, बस जल्दी लगा, फटाफट लगा। ठंडा पानी होता है, स्रोत का पानी, ठंडा पानी। जब मैं रही होंगी 8, 10, 12 साल की, 10-12 साल की, तब गई थी मैं अपनी बुआ के यहाँ। और आज जा रही मैं, उस टाइम गई थी मैं मोरी के मेले में। बोलते हैं कि मोरी के मेले में दोबारा जाना जरूरी होता है। आज वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समापन है 6 तारीख, 7 तारीख को। 6 तारीख को लगता है वहाँ भव्य मेला, बहुत सुंदर मेला लगता है। मतलब हजारों संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर। और 6 महीने पहले से वहाँ पर दिन रात जागर लगता है, मंडाण लगता है। तो आज हम भी जा रहे हैं वहाँ पर। पता नहीं पहुँचने में क्या टाइम लगता है, बहुत दूर है, तो देखते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं गेंठी छेड़ा, इसको बोलते हैं गेंठी छेड़ा। इस टाइम यहाँ पानी कम हो रखा, नहीं तो यहाँ पानी बहुत तेज उसमें आता है। और ये है मशान गाँव, अपने यहाँ की मार्केट में, गढ़खेत की मार्केट में। 2 किलो यहाँ से ले गए हम। थोड़ा सा फल, आम लेते हैं थोड़ा। अच्छा छांटा, अच्छा पन्नी बैंगन के बोले दुकान तो ले हमारा आम है। चुके हम पोखरी गांव, ये पोखरी गांव, ये मेरे मामा मामी का गांव है। मेरा मामा कोट है ये। बहुत साल बाद आ रही हूँ, बहुत साल। के सामने है रखुण गांव, मेरा मायका है पोखरी गांव। और ये लैंडर वाला है मेरे मामा का घर, ये मेरे मामा का घर है। तो क्या मुंगरी लगी हुई है। तो ये है मेरे मामा का घर, ताला लगा हुआ है। मेरे छोटे मामा का घर। बोल बैठला है ना, सुबह बोल बैठला सुबह। हाँ मामी नमस्ते। मामा मामी वहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे घर ये है, ये ताला लगा है, देखो। सब दिल्ली रहते हैं, सिर्फ ये वाले मामा घर में रहते हैं बस। बाय। तो ये है पोखरी गांव। बचपन में इस घर में हम बहुत खेले थे। पोखरी गांव बचपन में बहुत आती थी मैं यहाँ। यह है उन मामा का घर जिनकी दुकान में हमने आम लिए थे। और ऊपर है मेरे मामा का घर, नंदू मामा जी का घर। ये है पोखरी गांव, यहाँ मेरा बचपन बहुत आती थी मैं बचपन में। बहुत साल बाद आ रही हूँ। मैंने अपनी मम्मी का नाम लिया तब पहचाना मुझे। मेरी मम्मी का नाम है प्रेतमा देवी। है कि यहाँ बाग भी लगा हुआ है, मगर मेरे पास बहुत सारी जनता है, इनको मैंने सबको दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगी आज। ये है पोखरी गांव जो हम पार कर चुके हैं। ये सामने घिड़ी गांव, ये धना गांव। हम इतने पास है धना गांव के। देखो गुमाई गांव, गुमाई गांव है ये।
हम पहुंच चुके हैं सोलह दीप्ता में, और सोलह दीप्ता बहुत जय हो सोलह दीप्ता की, सभी की इच्छा पूरी करना। सोलह दीप्ता जी, ये उस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं था, एक बस इसका पेड़ था, इसके नीचे ऐसे अब मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया है। और यहाँ पे ये पौधा चढ़ता है, ये वाला पौधा चढ़ता है यहाँ पर। सोलह दीप्ता मतलब इसको तूंगा भी बोलते हैं, सोलह भी बोलते हैं। ये चढ़ता है यहाँ पर। पहले यहाँ पे एक पेड़ था, बस सोलह का पेड़ था। आज यहाँ पे भव्य मंदिर बन गया है, ये सुंदर मंदिर। और जंगल के बीच में, आसपास कोई गांव नहीं है। यह है हारसुड़ का महादेव। गांव दूर दूर है, और मतलब गांव का तो पता नहीं, पर मंदिर बने हुए हैं बिल्कुल एकांत में। ये देखो, ये देखो, यह है पाली गांव, और ये है यहाँ का गधेरा। देखो अलगी हो रही शूटिंग, या हमें हो रही है रात, ये शूटिंग कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुंजेठा गांव। मतलब हमने जंग जीत ली है, इतना पैदल आ गए हम। और ये है कुंजेठा गांव। अब यहाँ से तमलाग थोड़ा सा दूर है, पहुंच ही जाएंगे, है ना। अब डर नहीं है किसी चीज का भी। ये हमारे यहाँ के गार्ड गदरे, यहाँ हमारे बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। और कुछ टाइम बाद इनका भूत पूजने आना पड़ेगा हमें यहाँ। ये जो नाच नाच के जा रहे हैं ना, इनका भूत पूजने आ रहे हैं। इनको बोल भी रही थी बाल मत खोलो, बाल मत खोलो। बाल नहीं खोले मम्मी, अपने आप ही खोला, छोटे बाल है। तो यहाँ भूत पूजने आना पड़ेगा फिर। ये देव भूमि उत्तराखंड, यहाँ जितने भूत होते हैं, जितने यहाँ देवी देवता होते हैं, उतने यहाँ भूत पिचास भी होते हैं। बच्चे समझते ही नहीं, इनको खेल हो रखा है। नहीं, एक गांव, और 6:30 हो गए शाम के। एक गांव पार करके तब जाएंगे हम तमलाग गांव में। तो बताओ कितनी लेट हो गई है, मगर जल्दी पहुंच गए हम। बहुत दौड़ाया इसने छुटकी ने ना, इस छुटकी ने इतना दौड़ाया हमें रास्ते में, बहुत ज़्यादा। अब हम गांव के नीचे आ गए, तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। तो अब हम खाएंगे चखना। जहाँ हमारे 3 घंटे का रास्ता था, हमने 1.5 घंटे में किया समाप्त। तो इस साइड के खेत देखो ऐसे होते हैं। ये खेत है, मगर सारे बंजर हैं ये खेत सारे। अब कोई नहीं करता खेती बाड़ी, सब बंद। तो ये हमारे यहाँ सर्दियों में लकड़ी काटी जाती है, और ये स्टोर करके रखा जाता है। और ये देखो, सबकी अपनी अपनी होगी है। अब तो गैस चूल्हे हो गए हैं, मगर ये स्टोर किए जाते हैं आग जलाने के लिए। सर्दियों में ज़्यादा काम आते हैं। सबकी अपनी अपनी हारी, हमारे यहाँ इसको हारी बोलते हैं। और ये है घास की परकुंडी, ये भी स्टोर करके रखा जाता है। देखो हरा रहता है, इसको काट के सुखाना पड़ता है, फिर इसको स्टोर करके रखना। जब बरसात का मौसम आता तब इसको खिलाते हैं गाय भैंस को। उस धार के पोर से, और यहाँ से आए हम पैदल 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 पैदल। और अब हम आए इस गांव में। बच्चे थक चुके हैं, तो टाइम पूछ रहे हैं गांव से लोगों से कि कितना टाइम लगेगा। आधा घंटा लगेगा, अभी 7 बज चुके हैं। मम्मी, एक तो आवाज़ ख़त्म हो रखी है, दूसरी चढ़ाई चढ़ के इतना सांस फूल रहा है, दम निकल रहा है। तो कुंजेठा गाँव है, सस्सी का घर। इनको, ये रिश्तेदार है हमारे, इनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जो मेरे ब्लॉग देखते हैं तो ज़रूर अपना घर देखना कुंजेठा गाँव में। ये वाह, अच्छा है मम्मी। मेरा तो रखूनी अच्छा है, रखूनी डेवलप है। नहीं, ये बहुत डेवलप है। भी बहुत सुंदर घर बना रखे हैं इस गांव में भी, पहले तो नहीं थे, पर अब बहुत सुंदर हो गए हैं। देखो कुंजेठा गांव, और ये घर, ये ना किस अच्छी तरह से डिजाइन बना रखा है। ये था दोस्तों कुंजेठा गांव, क्योंकि मैं पूरा नहीं दिखा पाई, हम बीच बीच गांव से आए हैं। कुछ घर ऐसे खंडर बने हुए हैं। ये देखो, वो सामने है पुंडारी गाँव, वो है सामने लोली स्कूल, ये रहा लोली स्कूल, वो सामने है लोली स्कूल। क्या गाँव? अब हमने कुंजेठा गांव का पड़ाव भी पार कर लिया है। अब तमलाग गांव, बस कुछ ही क्षण में उस धार के पीछे है तमलाग गांव। गाँव में जख्या हो रखा बहुत। देखो ये झंगोरा जख्या मरसू, वहाँ 80 रुपए आधा किलो मिलता है। यहाँ देखो, इस गांव में तो है खेती बाड़ी। ये देखो जख्या कितना हो रखा है इस गांव में, बहुत जख्या और मरसू। अब दाल के भाव गिर गए हैं, जख्या के भाव बढ़ गए थे, इसलिए लोगों ने जख्या उपाड़ा नहीं है। इसको बोया नहीं जाते, खुद ही होता है खेतों में। और नीचे देखो पूरे जख्या के खेत है। ये
स्पेशल जखे है वो, है ना। पहले लोग गाली देते थे, अब लोगों ने स्पेशल जखे रखा हुआ क्योंकि जखे के भाव ज्यादा बढ़े हुए हैं कुड़ी में। हाँ, और अब जखे भंगलू ऐसे ही लोग गुड़ाई कर रहे हैं, उसकी निलाई गुड़ाई। देखो भाई फिर लग गई है चढ़ाई, अब चढ़ाई लग गई है तमला गाँव के लिए। हालत देख के पता ही चल रहा हुआ, बुढ़ापा आ गए रे बाबा, खस्ता हो गई हालत। सारा कुंजेठा गाँव, जो आग मेरे मायके से दिख रही थी वो इस साइड आ गई। जो आग मेरे मायके से दिखा रही थी ना मैं पिछले ब्लॉग में, वो आग यहाँ आ गई। देखो इस साइड आग, इतनी दूर आ गई वो आग। यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है, सुंदर व्यू, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड में। यह रोड, ये रोड जा रही है सीधा कालेश्वर पौड़ी के लिए। ये वाली, ये सारी गगोड़सियों पट्टी है ये, और ये रोड जा रही है सीधा, ये मेरे ससुराल की साइड जाती है। नहीं है ये कच्ची रोड, हम इस कच्ची रोड में जाएंगे तमला गांव के लिए। पहले यहाँ घट हुआ करता था, या नीचे घट हुआ करता था, तो हम घट में आते थे अपने मायके से पिसवाने के लिए। जब हम छोटे छोटे थे वो सामने हम पिसवाने के लिए आते थे, इतनी दूर उस टाइम पे। अब तो न खेती है न बाड़ी है, घट में, वही तो कह रही मैं। और ये खूबसूरत नज़ारा, गगोड़सियों पट्टी का नज़ारा है ये खूबसूरत। अभी नहीं, कल मैं उस धार, वो सामने ऊंची धार दिख रही है ना, उसके पीछे जाऊंगी शादी में, उस धार के पीछे। आगे से दिखाऊंगी गांव अगर दिखेगा तो। तो फाइनली ये है सामने तमला गांव, जहाँ हमने जाना है। अभी भी वहाँ मंडान लगा हुआ है, यहाँ दिन रात मंडान लगा हुआ है तमला गांव में। गाड़ी वाले ने इतना धूल उड़ा दिया है ना, कितना सुंदर रोड, वहाँ से भी रोड, यहाँ से भी रोड, सीधा यही रोड जाएगी पौड़ी के लिए। फाइनली हम पहुँच चुके हैं तमला गाँव में। और ये देखो, ये सामने जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये पिंक कलर का है मेरे बुआ का घर। उन्हीं के घर के सामने मंडान लगा हुआ है, मेन मंदिर उनके घर के सामने। बचपन में तो मैं बहुत आई थी यहाँ अपनी बुआ के यहाँ। जब मैं पहले आती थी इस गांव में बचपन में, तो यहाँ पोटी करने आते थे सारे। अब यहाँ मकान बन गए सारे, पोटी करने आते थे इन खेतों में, है ना। अब चहल पहल बन गई है, लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ करते थे, अब देखो हर जगह विकास हो गया है। पौड़ी से आ रखे हैं, राम रखोण से आ रखे हैं, अभी वापस पौड़ी जाएंगे। ये मंडान लगा हुआ है यहाँ पे देखो। जो लोग गांव से दूर दूर से आ रखे हैं, वही लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो बेटी। पहुंच गया हम देख। ठीक है। पहुंच गए हम फाइनली अपनी बुआ के घर में। सारी फौज पहुंच गई है। तो ये रहा मेरे बुआ का घर। ये हमारे मामा से यहाँ पे बैठ चुकी है दोनों भगवतियाँ। ये अपना बाग बोलेंगी। अब मंडान हो चुका है समाप्त। अब मंडान लगेगा रात को। हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, 4 बजे से मंडान लगा हुआ था।
मंडान लगा हुआ था यहाँ पर। और हाँ, यहाँ पे लगा था मंडान। ये देखो यहाँ पे लगा रहता है दिन रात मंडान। और ये है मेरी फूफू की पुरानी तिवारी। ये है मेरी बुआ का कौन सा किचन, लकड़ी वाला चूल्हा। ये देखो इतना सुंदर बना रखा है ना लकड़ी वाला चूल्हा। गांव में ऐसे होता है लकड़ी वाला चूल्हा। ये घर में टाइल लगा रखी है, देखो ये फर्स्ट क्लास कर रखा है। तो आता ही इनको चाय। मेरे फूफू गिलास है, एक माणा गिलास है, एक माणा गिलास है। बाप रे, अपनी बुआ के ऊपर फ्लोर में यहाँ पे जितने लोग भी है ना, घर बहुत अच्छा बना रखा है। ये है मेरे बुआ जी होगा। उसको तो उसका ध्यान तो अपने ठाकुर जी पे लगा हुआ है। उसको अपने ठाकुर जी की याद आ रही है ना। इस टाइम मेहमान आए थे तो बिल्कुल हम चलते हैं छत में। हटो सोनी। यह है तमला गांव का रात्रि का नज़ारा। यहाँ तक आ गई आग। ये आग मेरे मायके से लग कर यहाँ सीधा गोरसियों पट्टी तक आ गई है। अब बस ये हुई ना बात। दोनों अच्छी अच्छी रोटी बनाओ, सुंदर सुंदर। दोस्तों गांव में आए और चूल्हे में रोटी नहीं बनाई तो क्या किया। ये देखो चूल्हे की फुल्की। क्या गांव में रोटी बनाने का आनंद ही कुछ अलग है। मैं कुछ बोलना चाहते गाइस, देखो ये वीडियो बनाने के लिए बना रही है अपने वीडियो बनाने के लिए। आज तक किसने अभी तक चूल्हे में नहीं बैठे, सिर्फ मेरे से सिवाय। ये कभी नहीं बनाते थे। वो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, आप वो देख लेना। ठीक है हाँ। उसके बाद फिर मेरे को देखना पूरा, देखो मैं ही बनाऊंगी। ऐसे बोलते हैं दादू। पहाड़ में पहाड़ की रानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की रोटी और पहाड़ का चूल्हे अगर जिसने नहीं लिया तो उसने कुछ नहीं किया। स्वर्ग ले ली यार भी है ना। तू दे। अब लास्ट रह गई है रोटी। सबने सबको खिला दिया हमने। अब हम 4 जने रह गए, हमारी बहू रानी और हम तीनों बहने। बस आज मैंने बनाई रोटी पहली बार चूल्हे में। रात्रि का भोजन करने के लिए बने ये सब बने। बहुत अच्छी सब्जी, बहुत अच्छी है। और हम में ताज रखी गई है और जब ये ताज लाल होगी तो जिसपे देवता विराज होंगे वो इस ताज को अपने मुंह से चाटेंगे। तो ये देखो आग के भट्टे में ताज रखी गई है।
तो दोस्तों मंडाण से हम आ गए घर, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।